सो नाउ फोर्स बिटवीन दी मल्टीपल चार्जेस के बाद अब हमें समझना है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। अब देखो वो क्या था, वो स्मॉल के था, और वो स्मॉल के क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। करेक्ट, स्मॉल के था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। वो स्मॉल के था, ये कैपिटल के है। देखो इसी का दूसरा नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। फिर से रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उसी का दूसरा नाम है। ओके, तो अगर ऐसा पूछ ले रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या पूछ लिया। दैट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर, रिलेटिव का आर लिखा हुआ है। सिंपल है, बहुत ही इजी है, पहले का हमने समझ लिया तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। देखो दो चार्जेस हमारे पास हैं, ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। ओके, फोर्स कितना होगा, तो फोर्स है हमारा मैग्नीट्यूड कितना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वो इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। फिर से बोलो, देखो F पे भी एरो नहीं लगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड हमने ले लिया। नाउ फोर्स इन द मीडियम बिटवीन द चार्ज, तो ये तो एप्सिलॉन नॉट मतलब कहां, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो ये तो फ्री स्पेस में है, लेकिन कोई मीडियम है, पानी में ले गए। ओके, तब क्या होगा, तो अब मैं मीडियम का m लिख रहा हूं, तो फोर्स बिटवीन द चार्ज इन द मीडियम, मीडियम होगा तब, तो अगेन वो सब कुछ सेम होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस भी उतना ही रखा हुआ है, लेकिन ये जो K है उसकी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट से क्या हो गई, 1/4 एप्सिलॉन। वो भी 1/4 भी सेम, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन। ओके, तो जैसे मैंने पहले भी बता दिया, क्या एप्सिलॉन नॉट के बाद कोई भी मीडियम में चले जाओ, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट से क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो यहां पर कोई भी जो भी मीडियम में रखो वो मीडियम का एप्सिलॉन, तो ये हमें दो इक्वेशन मिल गए। अब ये दो इक्वेशन का हम रेशियो ले रहे हैं, तो F डिवाइडेड बाय Fm दैट इज इक्वल्स टू, ये पूरा आ जाएगा, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो कॉमन है, तो कट ही हो गया। तो यहाँ पर रहा क्या, 1/4 भी कॉमन है, वो भी कट हो गया, तो 1/एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन ऊपर और एप्सिलॉन नॉट नीचे। समझ में आया स्टेप, कुछ नहीं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये सब तो कॉमन है तो कट ही हो गया। ये क्या आया, 1/एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, डन। तो वो ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है F अपॉन Fm और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दैट इज आवर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी और ये कम होगी, डन। ओके, तो वैसे ही हम आगे लिखेंगे। देखो डाई इलेक्ट्रिक, ये कैपिटल के है और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट स्मॉल के था, तो कैपिटल के और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर इज डिफाइंड बाय एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और F अपॉन Fm। ओके, जो मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। सो इसके ऊपर से K की वैल्यू क्या आई, देखो K की वैल्यू तो ये भी बोल सकते हैं हम, F अपॉन Fm, और Fm ऊपर गया और K नीचे आ गया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब देखो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम एंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम, तो वो दोनों के बीच में डिफरेंस कौन पैदा कर रहा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो नहीं होता तो दोनों सेम ही होते। ओके, तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो इसीलिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू, अब देखो K की वैल्यू अगर ज्यादा है, मान लो K की वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो फोर्स क्या आएगा, कम आएगा। K की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स क्या आएगा, कम आएगा। मतलब मीडियम के अंदर फोर्स, मैंने बोला ना, हमेशा ही कम आएगा कंपेयर टू दी वैक्यूम के अंदर और फ्री स्पेस के अंदर। ओके, तो K की वैल्यू ज्यादा, तो F की वैल्यू क्या आएगी, मीडियम के अंदर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो पर्टिकुलरली एक एक मार्क में पूछ लेते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑलरेडी। फॉर एयर और वैक्यूम के लिए
एयर के लिए भी और वैक्यूम के लिए भी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1। ओके, एयर और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है 1। ओके, देन व्हाट, ये याद रखनी है, पूछी जाती है, पीवाईक्यू है ऑलरेडी, ये पीवाईक्यू है। वाटर के लिए वो वैल्यू क्या है, कई बुक में 80 है, कई बुक में 81 है, रफली 80 याद रख लो। ओके, तो वाटर के लिए है 80 एप्सिलॉन आर की वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू, और सारे के सारे मेटल के लिए वो वैल्यू है इंफिनिटी। ओके, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के की वैल्यू है इंफिनिटी। मींस देखो ये है 1, एक्सट्रीम हो गया तुम्हारा इंफिनिटी, और बीच में वाटर के लिए है 80, किसी के लिए ब्लड के लिए कुछ अलग होगा, ऑयल के लिए कुछ अलग होगा, मतलब वो वेरी कर रहा है 1 टू इंफिनिटी। तो एप्सिलॉन आर 1 टू इंफिनिटी में वेरी कर रहा है। वो भी पूछ सकते हैं कि एप्सिलॉन आर और से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है। 1 कहां पर, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। ये 1 कैसे होगी, तो देखो ना यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट वही है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन नॉट ही है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट, मतलब वो क्या थी 8.85 इंटू 10⁻², तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो 1 हो गई, इसीलिए ये क्या आया 1। ओके, सो ये वैल्यू क्या आ गई, एयर और वैक्यूम के लिए 1, वाटर के लिए 80 और सारे मेटल के इंफिनिटी। तो 1 टू इंफिनिटी वो वेरी करती है। इन शॉर्ट यहां से भी वो क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं क्या, कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो उनका फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम। और यहां से उल्टा भी पूछ सकते हैं, उल्टा देखो ऐसे पूछेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स, ट्रू और फॉल्स। उल्टा पूछा, देखो अब तुम दिमाग लगाओ, क्या पूछा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स। फॉल्स है, डायरेक्टली ही दिख रहा है, ये कहां से ग्रेटर भाई, 80 और ये इंफिनिटी, तो कहां से ग्रेटर हुआ, डन, ये इजी हो गया, डायरेक्टली देख के पता चल जाए। और थोड़ा, फोर्स बिटवीन द चार्ज is greater in water compared to the in metals। तो फिर से दो चार्ज है, वो दो चार्ज को हमने पानी में रखे हुए एक कंडीशन में, और वही सेम डिस्टेंस पर वही दोनों चार्ज को रखे हुए सपोज हमने गोल्ड के ऊपर, ओके, मेटल्स पर, तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा है वाटर में उनके बीच में और इसमें कम है, ऐसा बोला है, तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू कैसे, तो देखो फोर्स क्या बोला हमने, फोर्स जो है वो ज्यादा है, ER क्या है और से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 80, और मेटल्स के लिए क्या है इंफिनिटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा है मेटल्स के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ज्यादा है मेटल्स के लिए, तो मेटल्स के लिए उनकी वैल्यू क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू कम आएगी। तो अगर मेटल्स के लिए कम आएगी तो फिर वाटर के लिए ज्यादा आएगी, तो ट्रू ही हुआ, डन। पक्का समझ में आ रहा है ना। तो वैसे कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया वो तो डायरेक्ट था कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वाटर के लिए ज्यादा है कंपेयर टू दी मेटल्स, तो डायरेक्टली फॉल्स है, दिख रहा है 80 इज नॉट ग्रेटर देन इंफिनिटी, वो तो दिख रहा है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। लेकिन घुमा के अभी फोर्स की वैल्यू पूछ ली, ओके, किसकी वैल्यू पूछ ली, फोर्स, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनकी वैल्यू पूछ ली, तो फिर हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, सिंपल। तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, बट हमें अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो तुम आंसर इजीली दे सकते हो। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। समझ में आ गया? इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में हमने क्या किया, हमने पहले तो एक फोर्स निकाला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये जो K है वो हम अगर वैक्यूम के लिए और फ्री स्पेस के लिए रह रहे हैं तो वो K क्या होगा 9 × 10⁹,
और उसकी वैल्यू क्या होगी 1/4πε0। और अगर कोई भी मीडियम ले लिया, कोई भी मीडियम, ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की कंपेयर में एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा ही आने वाली है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। तो अगर दोनों का रेशियो निकालें तो F/Fm इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन R। तो K एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट F/Fm। अगर Fm को उधर ले जाओ तो K नीचे आ जाएगा, ओके, तो Fm को उधर ले गए तो K नीचे आ गया। तो यहां से भी हम डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं कि जो भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, कम। और जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा, जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा, वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। डन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे कम कौन सा हो सकता है, स्पेस में और वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि वो तो 1 ही है ना, 1 कैसे हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वो 1 आ गया। तो सबसे कम वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या है, 1। तो सबसे कम वैल्यू 1 है, इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स स्पेस में लगेगा, फ्री स्पेस में, और सिर्फ वैक्यूम में लगेगा सबसे ज्यादा फोर्स दो चार्ज के बीच में। और सेम डिस्टेंस रखा, सेम मैग्नीट्यूड है चार्ज का, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, फ्री स्पेस है और वैक्यूम नहीं है, तो ऑलवेज जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा था उसकी कंपेयर में कम ही फोर्स लगेगा, कोई भी मीडियम में चले जाओ। क्यों? क्योंकि 1 से तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी, 1 से। और एयर लिया ना, देखो ये एयर और वैक्यूम के लिए 1 लिया है, एक्चुअल में वैक्यूम के लिए 1 है एयर के लिए 1 नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 1.01 ऐसा कुछ होगा, तो उसके लिए भी हमने रफली 1 ही कंसिडर किया। अदरवाइज 1 वैल्यू किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, नॉट फॉर द एयर, बट फॉर जनरल कंसिडरेशन हमने एयर के लिए भी 1 ही लिया। अदरवाइज एयर के लिए थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाती फोर्स की, मतलब दो चार्जेस है स्पेस में, उनको रखा हुआ है, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अभी वहां से हम एटमॉस्फेयर में लेके आ गए ना, तो 10 न्यूटन ना लग के लगेगा 9.9999 न्यूटन, तो वो तो 10 ही हुआ ना। तो इसलिए हमने एयर और उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम रखी हुई है। अंडरस्टूड? ओके, तो उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, समझ में आ गया? तो ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो उसी का दूसरा नाम। डन? ओके, तो आज इतना रखते हैं, हाँ इतना रखते हैं आज। ओके, इसकी नोट्स मैं भेज दूंगा, ये तो भेज ही दूंगा, वो वाली मैं सब बनाएंगे तब मैं भेज देता हूँ।